नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इसी तरह महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी महादेव से मेरी कामना है। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। इस स्क्रीन को आप लोग देखिए और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है और इसमें लिखा है आधार नंबर दिस has been deactivated under regulation 28 of आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट रेगुलेशन 2016। इतना तो आप समझ गए हैं कि ये आधार डीएक्टिवेट हो गया है। अब मैटर ये है कि जब आधार बन गया है तो आधार डीएक्टिवेट क्यों हो गया या आधार डिसेबल क्यों हो गया, ऐसा यूआईडीआई वाले क्यों कर रहे हैं या ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है कि आधार आपका जब एक बार बन चुका है तो उसको दोबारा से डीएक्टिवेट करने की क्या जरूरत है। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि आपका भी आधार डीएक्टिवेट ना हो जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से ऐसे काम करने हैं या कौन से ऐसे कदम उठाने हैं जिससे आपका आधार डीएक्टिवेट होने से बन जाए। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आधार कार्ड जब बनना शुरू हुआ, लगभग आधार कार्ड की औपचारिक शुरुआत 29 सितंबर 2010 को जो है शुरू हो गई थी और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रंजना सोनवड़े नाम की एक महिला को पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। जी हाँ, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और 2009 में ही स्थापना आधार कार्ड की हो गई थी। 2010 29 सितंबर 2010 को पहला आधार कार्ड जारी हुआ जो रंजना सोनवड़े के नाम पर जो है जारी हुआ था। इसके बाद 2010 से लगातार आधार बड़े पैमाने पर बनना शुरू हो गया। अब जब आधार 2010 में बनना शुरू हुआ और लगातार बनता गया तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि आधार बनने के लिए कोई भी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आप पार्षद जी से या ग्राम प्रधान जी से कोई लेटर पैड भी लिखवा के ले आते थे तो आधार आपका बना दिया जाता था। ना तो आपके नाम का कोई प्रूफ लिया जाता था, ना तो आपके पते का कोई प्रूफ लिया जाता था, ना आपके डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ लिया जाता था। जो आप बताते थे वही उसमें डाल करके एक सिंपल सा फॉर्म भर करके और आपका आधार बन गया और जनरेट हो गया। अब आधार बनते गए चलते गया, लेकिन अब देखा गया कि कुछ लोगों ने जो आधार बना लिए हैं या बनवा लिए थे उस समय, अब उसमें यूआईडीआई क्या कह रही है कि आपका भैया जो नाम है जो पता है उसके रिस्पेक्ट में आपको वो डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करने पड़ेंगे। मतलब जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक की आईडी हमारे पास होनी चाहिए। मेरा पता नैनी है, प्रयागराज है, तो उस पते पर मेरे पास उसका पहचान पत्र होना चाहिए। अगर इसको लगवा करके आपने आधार बनवाया है तो भी, और अगर बिना कुछ लगवाए भी आधार बनवाया है तो भी, अगर आपके आधार कार्ड पे कुछ, अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि इस टाइप का मैसेज आता है। ये देखिए, आप देख ही लीजिए। ये देखिए, एक छोटा सा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपका आधार में आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है। ये डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि आपने आधार बनवाते समय हो सकता है कोई पेपर ना दिया हो या ऐसा पेपर दिया हो जो यूआईडीआई के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसको आपको अपडेट करना है। आपने दिया है तो भी करना है, नहीं दिया है तो भी करना है। अगर ये मैसेज आपके यूआईडीआई के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आता है तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया तो आपका आधार कार्ड ऐसे ही डिसेबल हो जाएगा। और डिसेबल होने के बाद फिर पता ही है, आधार कार्ड बनने में दिक्कत हो रही है तो सोचिए डिसेबल होने के बाद कितनी दिक्कत है। तो बहुत बड़ा ये कोई काम नहीं है। एक सिंपल सा आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको अपना रखना है। किसी भी जनसेवा केंद्र पर चले जाइए, आप अपने से भी ये काम कर सकते हैं, स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो जनसेवा केंद्रों पर चले जाइए। अभी यह गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है, लेकिन ध्यान रहे कि जनसेवा केंद्र वाले इसका पैसा आपसे 50-100 रुपया लेंगे, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से कोई पैसा इसका नहीं दिया जाएगा। तो उनका चार्ज है, वो अपना चार्ज करेंगे और आप डॉक्यूमेंट बनवा करके इसको अपलोड कर दीजिए। अगर आप इसको अपलोड नहीं करेंगे तो आपका आधार डिसेबल हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? आपका खाता खुला है, खाता बंद हो जाएगा। गैस की सब्सिडी आती है वो बंद हो जाएगी। अगर पेंशन आ रही है तो वो बंद हो जाएगी। स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आप आईडी नहीं बनेगा, डिजी लॉकर नहीं बनेगा। मतलब सब कुछ तो आधार से ही लिंक है और कोई भी कार्य आधार के बिना होना नहीं है। और ऐसे में अगर आधार डिसेबल हो गया तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। डीएक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट कराने में दिक्कत होगी और जब तक वो एक्टिवेट होगा तब तक 2-4-6 महीने बीत चुके होंगे और आपका ढेर सारा नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको अपने आधार पे सिंपल सा पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना है। लॉगिन करके आधार नंबर डाल के ओटीपी, अभी मैं दिखाऊंगा सब कैसे करना है। और वहां अगर ये मैसेज आ रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पर, तो आपको इसको अपना डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट करना है। अब डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट क्यों मांग रही है? भैया आधार आपका 2010 में बना है, अब 2025 चल रहा है, 15 साल हो गया आपका आधार बने हुए या 10 साल हो गया आपका आधार बने हुए। तो एक बार वो डॉक्यूमेंट आप जब रीअपडेट कर देंगे तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपने अपना नाम अभी तक वही रखा हुआ है, चेंजेस नहीं किए हैं, आपका पता अभी तक वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और वो जो फिर से अपडेट हो जाएगा तो आपका सारा काम सुचारू रूप से चलता रहेगा।
और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है तो बायोमेट्रिक अपडेट भी कराइए। ध्यान रहे, बायोमेट्रिक अपडेट अलग चीज है और ये डेमोग्राफिक अपडेट में जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो जनसेवा केंद्र वालों के पास आप जाएंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे और आपका कर भी देंगे, ठीक है। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा जो ऑथराइज सेंटर है, लेकिन ये वाला काम अपने घर पे भी आप कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं और जनसेवा केंद्रों पर भी या साइबर कैफे पे भी जा करके करा सकते हैं। तो आइए चलिए पहले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि इसको आप अपने से कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने से कर लेंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे और जनसेवा केंद्रों पर जाएंगे तो भाई 50-100 रुपए जो भी उनका शुल्क होगा वो आपसे चार्ज करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पहले देखते हैं कि इसको कैसे सही करेंगे और फिर मिलते हैं। तो ये हम लोग स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यूआईडीआई के पोर्टल पर चला जाना है, ठीक है। आधार कार्ड सिंपल सा आप गूगल पर लिखिए और ऐसे आपको देखिए आधार नंबर डालना है, कैप्चा जो आ गया ये हमने कैप्चा डाल दिया। लॉगिन विद ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, 2 सेकंड वेट करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में उस पर आपको ओटीपी जो है आ जाएगा। ये देखिए ये ओटीपी आ गया है, ओटीपी हम डालेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से पेज खुल करके आएगा, जिसके मैंने पहले भी दिखाया था। और इसमें आप देखिए ये लिखा हुआ है ना, योर आधार नीड डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपको अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आपका भी आधार डीएक्टिवेट हो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बोला था और फिर से बोला है। और ये देखिए इसमें दिया है ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी 14 जो है क्या लिखा हुआ है जून 2026 तक, 14 जून 2026 तक ये सर्विस अभी फ्री चलेगी। तो इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने आधार को अप टू डेट करें, नहीं तो आधार भैया आपका डिसेबल हो जाएगा। आइए चलते देखते हैं कि कैसे इसको हम अपडेट करेंगे बिना जनसेवा केंद्रों पर या कहीं गए, आप घर बैठकर भी ये काम कर सकते हैं और जनसेवा केंद्रों से भी करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है यू आर एडवाइज्ड टू स्ट्रेंथन योर आधार बाय अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन योर आधार डेटाबेस बाय सबमिटिंग लेटेस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। मतलब अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पीओआई और पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको अपने आधार में अपडेट कर दीजिए और आपका आधार लेटेस्ट अपडेट हो जाएगा और आपका आधार डीएक्टिवेट या डिसेबल नहीं होगा। और यह सर्विस, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यू 14 जून 2026, मतलब 14 जून 2026 तक ये सर्विस पूरी तरह से फ्री है, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कैसे हम करेंगे। बहुत सिंपल सा काम है, बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है कि इसमें दिक्कत होगी आपको, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया हमने। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए सामने आपके खुल गया है, लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दोनों करना है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे लिखा है स्टेप, सब स्टेप कैसे है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरा नाम और पता यहाँ पे दिख रहा है। अब नाम और पता यहाँ पे दिख रहा है, इसी नाम और पते का आपको एड्रेस और आईडी प्रूफ यहाँ पे लगाना है। ध्यान में मैच होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अपडेट नहीं होगा और फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल सभी पेपर सभी के पास है। साइज वगैरह देखिए 2 MB से कम होना चाहिए, जो आप स्कैन करिए, फोटो खींचिए, जेपीजी पीडीएफ में भी चलेगा। अब देखिए प्रूफ ऑफ इसमें जो है आप आइडेंटिटी में जो लगाएंगे, जो जैसे अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है, भाई जैसे अगर 15 साल पहले आधार बना था तो आपकी एज 18 साल हो ही गई होगी, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा, नहीं तो पासपोर्ट आपके पास होगा, बैंक की पासबुक आपके पास होगी, पैन कार्ड देखिए आपके पास होगा, अच्छा आईडी प्रूफ है पैन कार्ड। और सबसे इजी जो आईडी प्रूफ है, जो एड्रेस प्रूफ है जो बनता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप जनसेवा केंद्र पर जा करके एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए और उस निवास प्रमाण पत्र को भी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में और आईडी के रूप में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगा दिया गया, दिया है फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जो भी आप आईडी लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जारी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इस पूरे का मतलब यही है, इसके अलावा इसमें और कुछ लिखा नहीं है। मतलब फेक डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है। एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से, ठीक। एक्सेप्ट करने के बाद सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने स्कैन करके रखा है वहां से इसको हम अपलोड कर देंगे और हमारी साइट पर ही अपलोड हो जाएगा। डेस्कटॉप पे तमाम चीजें हैं, इसमें हमने रखा हुआ है अपना स्कैन करके, ठीक है। हम उसको लगा देंगे और अटैच कर देंगे इसको, ठीक है। ये देखिए अपडेट कर दिए, ओपन करेंगे तो ये उस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हो गया तो मतलब अपलोड हो गया, रेड हो गया तो मतलब अपलोड नहीं हुआ, ठीक है, कुछ एरर आ गया उसमें। अब देखिए एड्रेस प्रूफ हमने लगा दिया, अब आईडी प्रूफ की बात करते हैं। आईडी प्रूफ लगा दिया, अब एड्रेस प्रूफ की बात करते हैं। एड्रेस प्रूफ मतलब आपके पते का पहचान, तो पते के पहचान में फिर वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईजी सर्टिफिकेट है। उसके अलावा आप बैंक की पासबुक वगैरह और जो भी आपके पास है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उसको भी आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं लगेगा इसमें, ध्यान रहे,
फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पैन कार्ड मतलब आईडी प्रूफ में लगेगा, एड्रेस प्रूफ पैन कार्ड नहीं लगता, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। ये कर दिया और ये फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करके तो करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आ रहा है, प्लीज कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड द डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली मैचेस विद योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार, मतलब जो भी नाम पता आपका लिखा है सेम सेम अगर है तो ओके है। आप यहाँ नमस्कार, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए और सूचनाओं के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे चैनल पर सरकारी योजनाओं के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है आधार से रिलेटेड तो आप कमेंट करें, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।